बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे दफ्तरी और गैर दफ्तरी दोस्तों, आज मुसलमानों की खुशी का सबसे बड़ा मौका है कि उसको हम मुसलमान ईद उल फितर के नाम से मनाते हैं। दोस्तों, रिकॉर्डिंग तो मुझे सुबह करनी थी, लेकिन वाक़या ये हुआ कि मैं एक जगह जहाँ काम करता हूँ वहाँ रात में मुझे काफ़ी देर तक काम करना पड़ा, और जब मैं सुबह आया हूँ तो मुझे रेस्ट करना पड़ा। और रेस्ट करने के बाद अब मैं थोड़ा सा फुर्सत में आया हूँ और एक जगह से मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ। तो ये हम दुआ मांग रहे हैं सफ़र के अंदर। मैं इस मौके पर आपसे दरख्वास्त करूँगा कि सच्ची दुआएं मांगें, ख़ुद लफाजी से परहेज़ करें और लफाजी करने वाले उलमा हज़रात और एंकर हज़रात और मुबस्सिरीन से दूर रहें, जो कि टीवी और दूसरे चैनल पर आवाम का कीमती वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो तो एजेंसी से खूब कमा रहे हैं, लेकिन हमारा वक्त ज़ाया हो रहा है। हर आदमी का अपनी जॉब के लिहाज से दुआ मांगने का तरीक़ाकार होता है। मैं चूँकि अकाउंटेंट हूँ, मेरी दुआ का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। मेरी दुआ का अंदाज़ मुख्तलिफ होगा। जब हम किसी इदारे में जाते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो इदारे का जो मालिक होता है वो शीशे के दरवाज़े बंद कर देता है और हमसे कहता है कि भाई देखो, जो कुछ भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इस बात का पता है मेरे बीवी बच्चों को भी नहीं चलना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस मौके पर जो भी बहुत सी बड़ी बड़ी खुशियों का ये मौका है, अपने गरीब लोगों को भी याद रखें और उनके लिए भी दुआ करें। वो अज़ीम ज़ात हमारे या मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमाएगी जो मैं बचपन से करता चला आ रहा हूँ। ये बिला वजह छोटी छोटी बातों के लिए अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ज़िद करता हूँ कि ये मेरी दुआएं पूरी हो जाएं। इस बात से कतई नज़र के इसमें मुझे कितना नुकसान है, मैं ये बात कभी भी नहीं सोचता और ना ही आपने कभी सोची होगी। लेकिन अगर गौर किया जाए तो अल्लाह ताला ने जो हमें चीज़ें दी हैं वो अनमोल हैं। मिसाल के तौर पे तालीम है, मामला फ़हमी है, रुपया पैसा वगैरह। दूसरी बड़ी बात यह कि आजकल कोरोना वायरस है, अल्लाह ताला उससे भी हमें निजात दिलाए। अल्लाह ताला इस बहाने से गरीबों को एक बड़े जुल्म से निजात दिला दे, जो कि पाकिस्तान और सारी दुनिया में हो रहा है। छोटे कारखाने वाले मज़दूरों के साथ और उनकी बीवी बच्चों के साथ बड़ा जुल्म करते हैं, उनको यरगमाल बना के रखते हैं। उनके ओवर टाइम, तमाम अलाउंसेस, प्रोविडेंट फ़ंड खा जाते हैं, ड्यूटी से ज़्यादा काम लेते हैं। हुकूमत के मुकर्रर करदा 27 इंस्पेक्टर हज़रात जो कि सहूलत चेक करने के लिए आते हैं, इनको कंपनी का मालिक लिफाफा दे देता है और उस लिफाफा देने के बाद उसको इस बात का अख्तियार हासिल हो जाता है कि वो इन गरीबों पर कुछ भी जुल्म करता रहे। ये इंस्पेक्टर हज़रात इस वक्त करोड़पति लोग हैं, बाकायदा पैसा देकर इनकी पोस्टिंग की जाती है। इनकी एक बहुत बड़ी चेन है जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर लेबर वगैरह शामिल हैं। हमारे वज़ीर आज़म साहब को अल्लाह ताला इतनी बसारत अता फ़रमाए कि वो इस जुल्म का इज़ाला करने की कोई तरकीब निकाल सकें। चूँकि उन तक पहुँचना किसी भी वज़ीर आज़म के बस की बात नहीं है। इस जालिम ग्रुप्स के बहुत बड़े हाथ हैं और वो बहुत बड़ी लग्जरियस ज़िंदगी गुजारते हैं, जबकि मज़दूर तबका बुनियादी सहूलतों से भी महरूम है। मज़दूर के घरों में या झोपड़ियों में इतनी सेवैयाँ भी नहीं हैं कि वो अगर उनके पास 2 रुपये होते तो वो उसे ख़रीद लेते। ये जुल्म की एक बहुत बड़ी दास्तान है जिसके ख़त्म होने की कोई इम्कान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात ही है जो इनसे हमें निजात दिला सकती है। दुआ कीजिए, दिल से दुआ कीजिए। मैं आखिर में आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा कि ना जुल्म करें, ना जुल्म होने दें। दूसरी अहम बात यह है कि आपस में बहन भाइयों की तरह रहें। बहन भाई बहुत कीमती होते हैं। ये एक दूसरे इस बात का सही मानों में उस वक़्त पता चलता है जब किसी बहन या भाई का इंतकाल हो जाए,
کیونکہ دنیا میں کوئی دوسرا آدمی ایسا نہیں ہے جو بہن بھائیوں کی طرح درد محسوس کر سکے۔ دوستو، بات نہ ختم ہونے والی ہے، بس دعا کیجئے، بھیک مانگیے، اپنے رب سے سجدے میں گر جائیے اور عہد کیجئے کہ اب ہم کسی کا دل نہیں دکھائیں گے۔ گھر پر جا کر وائس میسیج کے ذریعے ایک دوسرے سے معافی مانگیں۔ خدا حافظ الناصر۔